हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजित पवार आखिर आमने सामने क्यों हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, ना ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सरकार में हैं, लेकिन इनके स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिस तरह से औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर 17 मार्च को नागपुर में हंगामा हुआ और फिर यह हंगामा दंगे में तब्दील हो गया, जिसमें कई घरों में पत्थर फेंके गए, तोड़फोड़ की गई, कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जिस तरह से बयान सामने आया, इन बयानों से ऐसा लगता है कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रहे हैं। पहले आपको मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सुना देते हैं। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। तो इन दंगों में अभी तक 104 लोगों को आरोपी बनाया गया है और आपको बता दें कि फहीम खान इन दंगों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है। हालांकि फहीम खान ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और जमानत की अपील की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार मुसलमानों को आंखें दिखाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। तो आपने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दोनों का बयान आपने सुन लिया और बयानों से ऐसा लगता है कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो भी नुकसान हुआ है वो उनसे वसूला जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि जो 104 आरोपी इस दंगे में बनाए गए हैं और जो मास्टरमाइंड फहीम खान को बताया जा रहा है, और इन 104 आरोपियों में से भी अधिकांश या ये कहें कि ज्यादातर इसमें मुस्लिम है। और वहीं दूसरी तरफ अजित पवार ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आंखें दिखाने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए लगता है ना कि अजित पवार देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसको अगर हम देखें तो दोनों ही अपने अपने कोर वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, दोनों अपने ही कोर वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी एक समय बीजेपी का विरोध करती रही है। जब एनसीपी एक थी जिसमें शरद पवार उसमें सर्वे सर्वा थे, लेकिन अब एनसीपी दो भागों में बंट चुकी है और अजित पवार सरकार में है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी के कई नेता औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर मांग कर चुके हैं और इसका समर्थन देवेंद्र फडणवीस कर चुके हैं। और यही औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। उसके बाद फिर यह मामला आगे बढ़ा और दंगों में तब्दील हो गया। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो कि अपने वोटर्स को, बीजेपी अपने वोटर्स को साधने की यहां पर कोशिश कर रही है, यह बताना चाहती है कि जिन हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की गई है, जिन हिंदुओं की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, हम उन आरोपियों को छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं अजित पवार भी अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनसीपी में जो कई वोटर समर्थक हैं वो मुस्लिम हैं और कई विधायक भी मुस्लिम हैं। तो एनसीपी में अजित पवार अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहते, इसलिए वो अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दोनों को अपने वोटर्स को साधने की जुगत में यहां पर ऐसा लगता है कि डिप्टी सीएम अजित पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने हैं। भले प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनके स्टेटमेंट आमने सामने जरूर है। खैर, राजनीति है, राजनीति में यही सब होता है, साथ तो रहते हैं लेकिन अपने वोटर्स को साधने की जुगत भी लगती रहती है।
अगली बार हम फिर किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा।